वेलकम बैक इन अनदर वीडियो गाइस, दिस इज लोकेंद्र सिंह और आज हम बात करेंगे कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस के ऊपर एंड दिस वीडियो इज पर्टिकुलर फॉर एमएससी इंटरव्यू क्वेश्चंस। और उससे पहले आप ये पीडीएफ देखिए। दिस इज द पीडीएफ व्हिच वी हैव बीन वर्किंग ऑन और ऐसा पीडीएफ हम अपने बच्चों को प्रोवाइड करते हैं जो हमसे अपना इंटरव्यू कि गाइड्स वगैरह लेते हैं, जो हमारे बैचेस में एनरोल है। अच्छे से देखिए, इनमें सिर्फ हमने कंपनी के बारे में नहीं बट एवरीथिंग वी हैव रिटन एंड हाँ, इसमें हर एक लेटेस्ट से लेटेस्ट क्वेश्चन है जो कि 2024 तक इंटरव्यू में पूछे गए थे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। जो नॉन टेक क्वेश्चंस होते हैं वो तो नॉर्मली यही होता है, लाइक व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फैमिली बैकग्राउंड, हाउ डू यू कम टू नो अबाउट एमएससी, व्हाई मर्चेंट नेवी, व्हाई नॉट फादर प्रोफेशन, डू यू नो एनीथिंग अबाउट शिप। अब चलो, इससे पहले तो ऊपर जितने हो गए नॉन टेक क्वेश्चंस हो गए। नाउ इफ यू टॉक अबाउट टेक्निकल क्वेश्चंस, अब टेक्निकल क्वेश्चंस में क्या क्या पूछे जाता है एमएससी में। सो फर्स्ट टेक्निकल क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं एमएससी में, डू यू नो एनीथिंग अबाउट शिप और फ्रॉम वेयर वी नेविगेट शिप, व्हाट अबाउट द रीसेंट इंसिडेंट अबाउट द बाल्टीमोर ब्रिज। अब इन तीन क्वेश्चन हमें क्या पता चलता है कि द शिप नॉलेज आपको होनी चाहिए और हमारे बैचेस में हम फ्रीक्वेंटली अपने शिप नॉलेज की क्लासेस कराते रहते हैं। So if you are interested, just enroll in our batches also. So SIP knowledge जो है आपको होना चाहिए, है कि नहीं। Now अगला क्वेश्चन, why you are choosing MSc। अगला, on which principle does SIP move। जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल वगैरह, लॉ ऑफ फ्लोटेशन होता है, वो सब मेंशन करना है इसमें। Have you prepared for this interview, आपने प्रिपेयर किया है कि नहीं है। आपका अपना जो आंसर होगा वही। Where is Bermuda Triangle located? Can you tell us about your NCC certificates। ये उस बंदे से पूछा गया है जिस बंदे ने NCC किया हुआ है। सो एनसीसी के बारे में पूछा है उससे। कैन यू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डेंसिटी एंड प्रेशर, तो यहाँ पे अपना फिजिक्स आ गया। व्हाट डू यू नो अबाउट एमएससी कंटेनर्स एंड देयर सिग्निफिकेंस। एज यू नो कि एमएससी के पास सबसे ज्यादा कंटेनर्स है, तो कंटेनर से बहुत ज्यादा सवाल पूछती है वो, तो आपको कंटेनर के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। तो बेसिकली सिप नॉलेज के साथ साथ सिप में जो हम कैरी करते हैं कार्गो के साथ जो कंटेनर्स होते हैं, दे आर बेसिकली 2 TEUs एंड FEUs, 40 इक्विवेलेंट यूनिट्स एंड 20 इक्विवेलेंट यूनिट्स। तो इन सब के बारे में आपको थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। नाउ अगला वही सवाल है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट TEU एंड FEU आर, मतलब 20 इक्विवेलेंट यूनिट एंड 40 इक्विवेलेंट यूनिट एंड हाउ दे आर यूज्ड इन कंटेक्स्ट ऑफ कंटेनर शिपिंग। तो कैसे करते हैं, कैसे किया जाता है, ये सब अगर आप हमारे बैच में एनरोल होंगे विल डेफिनेटली टेल यू, नहीं भी तो किसी और वीडियो में बताएंगे। नाउ एक्सप्लेन किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब अगला क्वेश्चन बताएं, व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल, एक्सप्लेन ओम्स लॉ, व्हाट इज द लॉ ऑफ फ्लोटेशन, define Bernoulli's theorem, can you name and describe the main parts of a ship and their function, can you explain the reason of your 1 year gap। मतलब अगर आपका कहीं पे गैप है और 1 साल का 2 साल का, then you should be properly explaining that कि आपका इतना गैप क्यों रहा और उस गैप में what is the thing that you have inculcated in yourself जो प्रोग्रेसिव रहा उस ईयर में। सो अगर ऐसा जवाब देंगे so it will be affecting a positive effect in your interview। अब अगले में जाएं तो व्हाट इज द अपर मोस्ट एंड लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द शिप, ये भी अपने शिप नॉलेज के ऊपर आ गया। नाउ डू यू नो हाउ टाइड्स आर फॉर्म, जो टाइड्स फॉर्म होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं। इक्विपमेंट्स यूज्ड टू मेजर डेप्थ ऑफ अ हल, डेप्थ जो है हल का कैसे नापते हैं, ये सब भी पूछा गया है। व्हाट आर सम ऑफ द मेजर कनाल्स यूज्ड इन इंटरनेशनल शिपिंग, इससे क्या पता चलता है, यू शुड बी थॉरो विद योर कनाल्स एंड सी रूट्स ऑल्सो। हाउ टू नेविगेट शिप, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, वही शिप नॉलेज होना चाहिए। Which devices are used in navigation? If a ship will go to fresh water from salt water, then what will happen? The same question has been repeated in IMUCT also. आप पिछला वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने ये IMUCT में बता रखा है कि IMUCT 2024 में सवाल पूछा गया है और ऐसा इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। अगले सवाल पे जाएं, What is the average speed of a ship? और इस पे आपको एमएससी के कंटेनर के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि कंटेनर कितने नॉट्स की स्पीड से एक बार में जाती है, ताकि आप उन्हें बहुत डिप्लोमेटिक आंसर दे पाएं। अगले में कैलकुलेटिंग नॉटिकल माइल, यू नो कि हम जितने भी अपने शिपिंग लाइन में वी डोंट कैलकुलेट इन किलोमीटर्स, वी डू इट इन नॉटिकल माइल पे करते हैं, तो इसीलिए नॉटिकल माइल भी जरूरी होता है। अगले पे जाएं, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ अ डेक कैडेट, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ अ डेक कैडेट, डेक कैडेट की ड्यूटीज क्या है, ये भी काफी एक्सप्लेन चीज है। एक मैं AI से जनरेटेड वीडियो भी डाल रखा है, अगर आपको वो भी नहीं देखना है देन इन अनदर वीडियो विल कम अप टू दिस कि एक डेक कैडेट की ड्यूटी क्या क्या होती है। इससे आपको बहुत थॉरो होना है
क्योंकि आप नेट में सर्च मारोगे तो दे विल बी एक्सप्लेनिंग दिस 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 और वो सारी चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो एज अ लेमैन की तरह आपको पता रहना चाहिए कि क्या क्या डेक कैडेट की ड्यूटीज रहती हैं। अगले पे जाए तो एमएससी का पहला सिप का नाम एंड एमएससी आयरन कैडेट कैपेसिटी, एमएससी फर्स्ट सिप नेम और उसकी जो कैपेसिटी थी वो भी पूछी गई है। अबाउट इंडियन मैरीटाइम डे एंड इंटरनेशनल मैरीटाइम डे, दिस क्वेश्चन ऑल्सो हैज बीन रिपीटेड इन IMUCT ऑल्सो। जो इंडियन मैरीटाइम डे और इंटरनेशनल मैरीटाइम डे है बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, इसे भी अपना नोट वगैरह कर लेना। व्हाट इज अ स्ट्रेट, तो ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं, दिस क्वेश्चंस मैंने जितने भी क्वेश्चंस आज तक रिपीट हुए इससे पहले सबको आई हैव फिल्टर्ड आउट देम, एंड जो भी रिपीटेड क्वेश्चंस थे जितने भी थे और उसको करके इन सारे पीडीएफ्स में हमने डाल रखा है। एंड ऐसे ही हर कंपनी के डेडिकेटेड पीडीएफ एंड विल बी लॉन्चिंग आवर ई बुक ऑल्सो, जिसमें सब कुछ होगा, एवरीथिंग। So if you do not want to miss that, just join our batches as soon as possible and it is only for 3999। तो कोई वो नहीं है, जल्दी से जल्दी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इन्हीं नॉलेज के साथ लोकेंद्र साइनिंग ऑफ बिफोर द नेक्स्ट वीडियो कमिंग। ओके, बाय बाय।